आज का जो आर्टिकल है वो हिंदू से ही रिलेटेड है। और यूनिवर्सल हेल्थ केयर के बारे में है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर में हम कहाँ लैग कर रहे हैं और किस तरीके की इम्प्रूवमेंट लाने की अभी जरूरत है हमारी गवर्नमेंट को, इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है। आर्टिकल अच्छा है और ये जीएस पेपर 2 में आप रिलेट कर सकते हो। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आता है तो उसमें इस चीज को आप रिलेट कर सकते हैं, इसमें इस चीज को कोट कर सकते हो। अब यूनिवर्सल हेल्थ केयर को समझने से पहले हम ये समझें कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर का यदि डिफिनीशन में आपको बताने की कोशिश करूं तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन मतलब अंडरलाइन कर दीजिएगा, कोई भी ऐसा पर्सन जो हेल्थ से महरूम रह जाए तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम उस जगह का अच्छा नहीं है, डिस्पाइट ऑफ देयर मीन्स, डिस्पाइट ऑफ देयर इनकम। राइट। कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, यदि किसी भी तरीके से हेल्थ फैसिलिटी से डिप्राइव रह जाता है तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम वहां का अच्छा नहीं है। मतलब हर एक इंसान को क्वालिटी हेल्थ केयर इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम को है, चाहे उसके पास पैसा हो या नहीं हो। बहुत अच्छा एक लाइन लिखा है इन्होंने, राइटर ने, इन्होंने लिखा है कि नो सोसाइटी कैन लेजिटिमेटली कॉल इटसेल्फ सिविलाइज्ड if a sick person is denied medical aid because of lack of means। मतलब कि कोई भी सोसाइटी को हम लेजिटिमेटली मतलब वैध रूप से सिविलाइज नहीं कह सकते हैं यदि वहां का पर्सन पैसे की कमी की वजह से हेल्थ फैसिलिटी को अवेल नहीं कर रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, हेल्थ फैसिलिटी तो है हमारे यहाँ। कैसे है? बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, आप लोगों को पता है, एम्स हो गया दिल्ली में, सफदरजंग हो गया, राम मनोहर लोहिया आरएमएल हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल। ये सब चीजें तो हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप या बहुत कम चार्जेस, नॉमिनल चार्जेस में, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं आप लोगों को पता होगा, बहुत कम चार्जेस में वहां पे इलाज होता है। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम तो हो गया, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत है, दिक्कत ये है कि आप कभी आएंगे तो एम्स में, या कभी एम्स में आपने इलाज कराया होगा या कभी आपके रिलेटिव एम्स में इलाज कराए होंगे, तो उनसे जरूर एक बार बात कीजिएगा। मैं इलाज कराया हूँ एम्स में अपने रिलेटिव्स के, और 3 बजे रात में वहां पे लाइन लगनी चालू हो जाती है, उस जो पर्ची बनती है। और उस विंडो शायद वो खोलते थे 6 बजे या 7 बजे के आसपास, लेकिन 3 बजे से ही लाइन लगनी चालू हो जाती है। आप इमेजिन करिए कि वो 3 बजे से जो लाइन लगनी चालू हो जाती है वो मतलब 2-3 किलोमीटर में वो लाइन लग जाती है 7 बजे तक आते आते। और उसके बाद फिर वहां से 2-3 जगह और भी लाइन लगानी पड़ती है, वहां से आप स्लिप लो, फिर कहीं और पे, कहीं और जाके उस पे मुहर लगता है, फिर तीसरी जगह पे जाके वो बताता है कि डॉक्टर किस चैम्बर में बैठेगा, आपको जो भी बीमारी है। और उसके बाद मेन डॉक्टर के पास आप जब जाते हो तो वहां पे भी उतनी उतनी लंबी तो लाइन नहीं रहती है, बट 2-3 घंटे वहां पे भी वेट करना पड़ता है। और उसके बाद वो डॉक्टर साहब मात्र 2 मिनट तक आपको चेक करेंगे, उसके बाद भेज देंगे, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी है। उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि 2-2 हजार लोगों को देखना एक दिन में तो बहुत सीरियसली तो नहीं देख सकते हैं। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि क्वालिटी हेल्थ केयर उनको मिल रहा है। अब इन्होंने ये बोला है कि इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए दो ही रास्ते हैं आपके पास। मतलब यूनिवर्सल हेल्थ केयर को अच्छे से, दुरुस्त तरीके से इस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता इन्होंने बोला है पब्लिक सर्विसेज, और दूसरा रास्ता इन्होंने बोला है सोशल इंश्योरेंस। पब्लिक सर्विसेज और सोशल इंश्योरेंस। पब्लिक सर्विसेज का मतलब तो यही सिंपल सा हुआ कि जो आपका सरकारी हॉस्पिटल है उसको और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा इंप्रूव किया जाए और क्वालिटी हेल्थ सर्विस वहां पे लोगों को दी जाए, जो निकट भविष्य में मुझे तो नहीं लगता है कि संभव है, बिकॉज ऑफ योर पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा ये कहते हैं कि सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाके इलाज कर लीजिए और उसका पैसा गवर्नमेंट दे देगी। सोशल सर्विसेज, सोशल इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाके इलाज कर लें और उसका पैसा गवर्नमेंट दे देगी। हालांकि ऐसा आया भी था एक स्कीम, आयुष्मान भारत, आप लोगों को पता होगा, उसी का एक कंपोनेंट था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें इन्होंने क्लेम किया था कि 5 लाख रुपए दिया जाएगा 1 साल में
एक फैमिलीज को 5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने टोटल 10 करोड़ के आसपास एक साल में एलोकेट किए थे। 10 करोड़ क्या, मतलब 5 लाख रुपए एक फैमिली को ये लोग कह रहे हैं। तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अ, इसमें इन्होंने ये बोला है कि 10 करोड़ रुपए पर फैमिली ये देंगे, मतलब आप 10 करोड़ ही एलोकेट कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के इसका मैथमेटिक्स मुझे बहुत ज्यादा इसका समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 लाख रुपए इन्होंने बोला है कि 5 लाख का इंश्योरेंस कराया जाएगा, और टोटल इन्होंने 50 करोड़ के आसपास फैमिलीज को इंक्लूड किया है। हमारी जनसंख्या 135 करोड़। तो 50 करोड़, आप समझ रहे हैं ना, 50 करोड़ लोगों को ही ये सिर्फ और सिर्फ ये फैसिलिटी अवेलेबल कराएगी। इसके साथ और क्या इश्यूज है ये समझिएगा कि अभी जिस हॉस्पिटल में आप जाइएगा ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और कहिएगा कि हमको 5 लाख रुपए का तो गवर्नमेंट ने बोला है आयुष्मान भारत के तहत, तो हॉस्पिटल वाले आपको एडमिट नहीं करेंगे। बहुत साफ साफ ग्राउंड रियलिटी में बता रहा हूँ। उनका क्या कहना है, और उनकी डिमांड भी जायज है। उनका ये कहना है कि अभी तक जो प्रीवियस बिल्स जो है ना, उसी का क्लियरेंस नहीं हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम दोबारा क्यों इलाज करें। ये प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का कहना है। एक और बहुत गलत काम किया है इन लोगों ने कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो सूडो पेशेंट, मतलब एक्चुअली में वो पेशेंट नहीं थे, लेकिन उनसे मिल के इन्होंने कुछ धांधली करी। उनको पेशेंट को 2-3 हजार रुपए दिया, और उसके बाद पर पेशेंट के हिसाब से 5 लाख रुपए इन्होंने गवर्नमेंट से ले लिया। तो कुल मिला के क्या हुआ कि प्राइवेट वाले इसलिए नहीं ले रहे हैं कि जो एक्चुअली में उन्होंने इलाज किया है पुअर लोगों का, उसका बिल अभी तक गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। दूसरे साइड में आप देखिए तो झूठ मूठ का इलाज किया भी नहीं गया है, लेकिन उन लोगों से वो मिल के, ऐसे इंडिया में होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार दिल्ली में 80 रुपए प्याज हो गया था। ये रियल घटना मैं बता रहा हूँ, यह आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ। दिल्ली में एक बार 80 रुपीज के आसपास प्याज हुआ था, और होते ही रहता है। हम तो सिलचर में जब थे तो 120 रुपए किलो खरीदे थे। तो दिल्ली में एक बार 80 रुपीज हो गया था, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, 13 रुपीज पर केजी के हिसाब से प्याज देना चालू कर दिया लोगों को। एक सफल शॉप है यहाँ पे, आप कभी दिल्ली आएंगे तो विजिट करिएगा उस शॉप को। सफल करके शॉप है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती। तो उस सफल शॉप में 13 रुपए पर केजी के हिसाब से प्याज लोगों को दिया जाता था। अब बहुत अच्छी बात थी, जहाँ पे 80 रुपए लोग खरीद रहे हैं वहां पे 13 रुपए मिल रहा है। अब इसका नुकसान ये हुआ कि लोग 5-5 किलो 10-10 किलो प्याज खरीदने लगे। और इसमें ब्लैक मार्केटिंग कैसे होती थी कि 10 किलो प्याज खरीद के और जाके 80 रुपए केजी बेच देते थे लोग। इसको भी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अब तो ये गलत हो रहा है, तो अब 1 किलो का लिमिट लगा दिया उन्होंने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, कि एक दिन, मतलब एक दिन में आपको मैक्सिमम 1 किलो प्याज मिलेगी पर पर व्यक्ति। अब ये भी बहुत सही बात है कि 1 किलो प्याज कोई एक व्यक्ति तो खा नहीं पाएगा एक दिन में, फिर भी एक दिन में 1 किलो प्याज आप खरीद सकते हैं। इसको भी टैकल करने के लिए लोगों ने देखो क्या सोच लिया, ये पूरी फैमिली चली जाती थी, और मान लीजिए एक फैमिली में 10 लोग हैं तो 10 किलो प्याज खरीद के लेके आके और उसको 80 रुपए बेच देती। तो यही कहानी यहाँ पे भी है। हालांकि अदर कंट्री के साथ इन्होंने रिलेट किया है कि बाकी जो कंट्री है, जैसे यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहां पे एक नेशनल हेल्थ सर्विस है, जिसमें कहा जाता है कि बहुत अच्छा है। और ये आर्टिकल का छोड़ दो, मैं नॉर्मल ग्राउंड पे बता रहा हूँ कि मेरे भैया पहले ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, अभी न्यूजीलैंड में है। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है मेलबर्न, तो वहां रहते थे, तो कहते थे कि वहां पे एसी बस आती है रोज उनकी सोसाइटी में, और वहां पे जिस जो भी बीमार है उस बस में बैठ के चला जाए, और हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज होता है, और फिर वही बस दोबारा आपको आपके घर पे छोड़ देती है। डेली का सर्विस है, और उसके लिए 1 रुपया आपका नहीं लगना है। तो इतना बढ़िया वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है। तो ये यूनाइटेड किंगडम के बारे में बता रहे हैं कि नेशनल हेल्थ सर्विस वहाँ पे है। और वहाँ पे जो नेशनल हेल्थ सर्विस में जो पैसा आता है वो जनरल टैक्सेस से फंडेड होता है। और कहा जाता है, राइटर ऐसा लिखते हैं कि बहुत अच्छा है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और काफी क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ साथ इंश्योरेंस सिस्टम भी कुछ ऐसी कंट्री है जिन्होंने लगाया है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान। इंश्योरेंस सिस्टम का मतलब कि गवर्नमेंट ही पैसा दे देती है, किसी से टाई अप कर लेती है, और पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट ही दे देती है उनके साथ। कुछ जगह पे ऐसा भी है कि गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है, कुछ पब्लिक को पे करना पड़ता है। सपोज दैट कि 1,000 रुपए गवर्नमेंट, 1,000 रुपए टोटल बिल हुआ तो गवर्नमेंट 900 दे देगी, 100 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो इंडिया में ऐसा कंडीशन आ जाए तो इंडिया के लोग फिर भी बहुत स्मार्ट हैं। आप कहिए 10% आपको पैसा जमा करना है तो वो नहीं देंगे। मतलब यदि गवर्नमेंट 900 रुपए, 1,000 में 900 रुपए गवर्नमेंट खुद दे रही है, और 100 रुपए आपको इंडिया के लोगों को कहा जाए कि आप दे दीजिए, तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे। तो ये इंडिया की कहानी है।
तो इसीलिए इंडिया के चैलेंजेस ज्यादा सीवियर है, ऐसा राइटर बताते हैं। और ये कहते हैं कि पब्लिक हॉस्पिटल में यदि इंश्योरेंस को यहाँ पे बढ़ावा दे भी दिया जाए तो फिर पब्लिक हॉस्पिटल खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है पब्लिक हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और खत्म हो जाएगा कैसे? इंश्योरेंस यदि मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम जाके इलाज करा लो, हम पैसा दे देंगे, कोई फिर सरकारी में जाएगा ही। पब्लिक हॉस्पिटल्स और जर्जर स्थिति में है और ज्यादा खराब हो जाए। तो इन्होंने यही बोला है कि पब्लिक हेल्थ केयर को और ज्यादा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि शुरुआती दिनों में यदि बीमारी का पता चल गया, उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, तब तो सारी चीजें ठीक ठाक हो जाती हैं। लेकिन यदि बाद में पता चलता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है और यहीं से बहुत सीवियर बीमारी होती है। लास्ट में आर्टिकल को समराइज करते हुए राइटर ये लिखते हैं कि हॉप्स एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिसके तहत हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। HOPS, हॉप्स, हॉप्स का फुल फॉर्म होता है हेल्थ केयर एज एन ऑप्शनल पब्लिक सर्विस। हेल्थ केयर एज एन ऑप्शनल पब्लिक सर्विस। अब इसमें इन्होंने केरला और तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने बोला है कि केरल और तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बढ़िया है। वहां पे जाते हैं लोग और बहुत अच्छे से उनका इलाज हो जाता है। हालांकि केरल और तमिलनाडु में आप जाएंगे तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ही नहीं, वहाँ पे जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। और राइटर ये बताते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं उनको ये ऑप्शन दे दिया जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, और जो जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं वो पब्लिक हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है केरला और तमिलनाडु का। दूसरे स्टेट को भी वहां से रेप्लिकेट करने की जरूरत है। लास्ट में राइटर ये बताते हैं कि देखो, हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना वो दो टाइप का होता है, एक तो फॉर प्रॉफिट और दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट। अब नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब ये सब संस्थान जो होती हैं जैसे रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्ण मिशन, इस टाइप के हॉस्पिटल, हालांकि उसमें भी बहुत पैसा लगता है, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि वो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करते। और फॉर प्रॉफिट वाले तो बहुत डायलेमा में रहते हैं, मतलब अनएथिकल प्रैक्टिसेस, हाइट ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस लिखना होना। हालांकि लिखिएगा मत, मैं नॉर्मल ग्राउंड की बात बता रहा हूँ प्रैक्टिकल टर्म्स में, कि हाइट ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल अव्वल दर्जे पे आएगा। पता है कि पेशेंट नहीं बचेगा फिर भी इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। पता है कि पेशेंट नहीं बचेगा फिर भी उसको आईसीयू में रखे हुए हैं 3-4 दिन। पता है कि वो खत्म हो गया फिर भी वेंटिलेटर पे रख दिया है, उसको ब्रेन डेड हो चुका है, सांसें चल रही है फिर भी वेंटिलेटर पे रख दिया है। पैसा तो बनेगा हॉस्पिटल्स का। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत ही डेंजरस है, और इसीलिए राइटर ने ये बताया है कि कहीं ना कहीं रेगुलेशन लगाने की जरूरत है इनके ऊपर। क्योंकि इस तरीके से इंडिया की पब्लिक तो बहुत इमोशनल है। यदि ये कह दे कोई कि हम 10 दिन और बचा सकते हैं लेकिन इसके लिए ना 10 लाख रुपए की जरूरत है, वो बंदा अपना जमीन बेच के और 10 लाख रुपए उसको दे देगा ताकि 10 दिन तक और उसको बचाया जा सके। तो अब इस तरीके की चीजें जो है वो बहुत ही खराब है, जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और इस पे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रेगुलेशन लगाने की जरूरत है, बेटर रेगुलेशन की जरूरत है। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।